सेठ जी को बात समझ में आई। हाँ भैया तेरी मूर्ति बड़ी अच्छी है, महंगी वाली मूर्ति को लेकर के चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरे कहने का भाव, आपने कथा को श्रवण किया, कराने वाले आयोजक ने बहुत जोड़ तोड़ करके धन इकट्ठा करके सारी व्यवस्थाएं की, सबको निमंत्रण दिया। आप भी 3 घंटे का समय निकाल करके यहाँ बैठे। बैठने के बाद कथा विराम हुई और खड़े हुए और कपड़े झाड़ करके चले गए, तो उससे कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। 3 घंटे यहाँ कथा में बैठे हो तो बड़े चिंतन के साथ, बड़े मनोयोग के साथ आपको एक एक प्रसंग सुनना चाहिए। न जाने कौन सी बात आपके जीवन में ऐसी आ जावे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। बड़े ध्यान से इसलिए कथा को सुनना चाहिए। और आप जब कथा को ध्यान से सुनते हो तो मेरे गोविंद की सीधी नजर आपके ऊपर आती है कि मेरा भक्त मेरी कथा कैसे प्रेम से सुन रहा है। तो ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इसी प्रकार से गौकर्ण जी महाराज, ये धुंधकारी ने ना कथा को सुना और उसका चिंतन मनन किया। रात्रि में सोते हुए सोचता था ये धुंधकारी कि आज व्यास जी ने क्या सुनाया है, उसमें से कौन सी बात अपने जीवन में उतारनी है। ऐसे करते करते इसने 7 दिन कथा सुनी और इसका परम कल्याण हो गया। यदि चाहते हो कि सबका कल्याण हो तो पुनः एक बार दोबारा कथा करो। गौकर्ण जी महाराज ने सभी नगर वासियों से कहा और अगले महीने दोबारा से कथा की है। सबने बड़े भाव से कथा सुनी और जब कथा सुनी 7वें दिन यहाँ ठाकुर जी के बहुत से विमान आए हैं और सब नगर वासियों को लेकर के गए हैं। स्वयं नारायण भगवान आए, गौकर्ण जी को अपने गले से लगाया है और सब ठाकुर जी के धाम के लिए चले गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कैसे सुनना है कथा को? ध्यान से मन लगा। कैसे सुनना है? अरे जरा जोर से बोला दो। ध्यान से सुनना है ना। यदि आप कथा को ध्यान से सुनोगे, चिंतन मनन करोगे, अभ्यास उसका करोगे तो निस्संदेह यहाँ पर भी ठाकुर जी का विमान आ जाएगा। तो आप में से किसी ना किसी को लेकर के चला जाएगा। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अच्छा सच सच बताना, यदि 7वें दिन यहाँ ठाकुर जी का विमान आ जाए तो कौन कौन जाना चाहेगा, जरा बताओ। सभी जाएंगे। देखो मैंने पहले ही दिन कहा था कि जीवन में केवल सच बोला करो, हाँ झूठ मत बोला। सच सच बताओ कौन कौन जाएगा। सब जाएंगे सब। हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं महाराज अभी हमारे जाने की क्या पड़ी है, अभी तो बच्चों का विवाह करना है, नाती पोती गोद में खिलाने हैं, अभी तो बहुत काम करना है। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए मेरे प्यारे, ये श्वास उसी समय रुक जाती है और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। तो इस जीवन को संवारने के लिए जिस दिन आपकी बुद्धि जागृत हो जाए उसी क्षण से नाम संकीर्तन करना आरंभ कर देना। देखो संध्याकालीन समय में जब आप अपने घर में बैठे हो, ठाकुर जी की आरती करते हो, तो उस समय आप सभी परिवारीजन इकट्ठा होकर के कम से कम 5 मिनट नाम संकीर्तन किया करो भैया। उससे आपको अपने जीवन में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। नाम संकीर्तन करना बहुत आवश्यक है जी। श्री सूत जी महाराज ने एक कथा जब श्रवण कराई, श्री सोनकादिक महर्षियों ने पूछा कि गुरुदेव साप्ताहिक विधि से इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, क्या नियम इस श्रोता के और वक्ता के होते हैं, इसे भी हमें समझाइए। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज बताते हैं भैया, जैसा कि कल आपने सुना कि एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के सुंदर व्यास गद्दी बनावे और संकल्पित होकर के सभी देवी देवताओं की जो चौकियां बनाई जाती हैं, वेदी बनाई जाती हैं,
बड़े भाव के साथ प्रतिदिन उनका पूजन किया जावे, उनका भोग लगाया जावे, उनकी आरती की जावे, अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा उनको अर्पित की जावे और सभी आगंतुक जो श्रोता हैं सबकी व्यवस्था की जावे। और मुख्य जो श्रोता हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि 7 दिन तक भूमि पर सोया जाए। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहाँ सोना चाहिए? भूमि पर। पृथ्वी पर सोया जाए। पृथ्वी पर इस मुख्य श्रोता को सोना चाहिए। और बताया कि केवल घी पी करके कथा सुनो, 7 दिन तक केवल घी पियो और कथा सुनो। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज, आजकल तो डॉक्टर भी रोटी चिपड़ने के लिए मना करते हैं, आप कह रहे हो घी पी के कथा सुने? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ? चलो कोई बात नहीं, घी नहीं पी सकते तो भैया केवल दूध पी करके कथा सुनो। महाराज ऐसे भी ना रहा जाए तो कह दिया भैया ऐसे भी ना रहा जाए तो आप व्रती रह करके कथा सुनो। बहुत से लोग कहते हैं जब व्रत रहते हैं ना तो कूटू का ये पकौड़ी इत्यादि खाते हैं तो बहुत गर्म होता है। महाराज पेट गड़बड़ हो जाता है। अगर ऐसे भी ना रहा जाए तो क्या करें? तो यहाँ बताया यदि व्रती रह करके भी कथा नहीं सुनी जाए तो एक समय फलिहार कर लो और एक समय भोजन कर लो और उस प्रकार से कथा सुनो। बोले महाराज ऐसे भी ना रहा जाए तो? बोले भैया ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं तो कोई बात नहीं, एक समय नहीं 2 समय नहीं, खूब 4-4 समय भोजन करो। है चकाचक भोजन करो, लेकिन शर्त केवल एक ही है कि कथा अवश्य सुनो। कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। वहीं पा जाऊंगी। ऐसा नहीं समझना कि व्यास जी ने छूट दे दी है तो 4-4 टाइम भोजन खाकर के आओगे। हैं यदि ज्यादा पेट भर के बैठोगे ना तो कथा में आलस्य आ जाए, जिससे आपका ध्यान इधर उधर भटकता है और कथा कहने में भी आनंद नहीं आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो यहाँ बहुत से नियम बतलाए साहब। बताया कि यहाँ ऊंचे आसन पर बैठ करके भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। जिसके पैरों में तकलीफ हो, जो ज्यादा वृद्ध हो, उनके लिए कोई बात नहीं, वो बैठ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः आप समझिए कि व्यास गद्दी से ऊंचे आसन पर कि कभी भी श्रोता को नहीं बैठना चाहिए। और कुछ पुरुष वर्ग या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें तांबूल इत्यादि खाने की आदत होती है, तो तांबूल खाते खाते भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण में आता है कि तांबूलम चर्वयंतो वा कथा सुनवंती पावनी। जो व्यक्ति तांबूल खाते खाते कथा को सुनता है ना, वह आगे जाकर के कैसा हो जाता है? हाँ? योनि तुल्यम मुखम भवेत्। हाँ? उसका मुख योनि के समान हो जाता है। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे तो राधे। यहाँ बहुत से नियम बताए भैया। मुख्यतः यदि किसी भी प्रकार से ना रहा जाए तो बस सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके मुख्यतः आप कथा सुनने अवश्य जाइए। जहाँ भी सत्संग हो उसमें बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा विराम होती है। और यहाँ से भागवत जी का प्रथम स्कंद आरंभ होता है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिसमें मुख्य श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज हैं और मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। आइए हम और आप सभी भागवत जी की सुंदर कथा में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय और उसका प्रथम श्लोक
हम सभी लोग बड़े भाव से गावें, जिसको भी याद हो भैया गा सकें तो गावें, अर्थात या फिर श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के उनके चरणों का ध्यान दें। श्री भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। सबसे पहले यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया है। भागवत जी में सत्य स्वरूप परमात्मा को 3 जगह वंदन किया गया। भागवत जी के आरंभ में जो आपने अभी श्रवण किया, भागवत जी के मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर के आते हैं तो उनके जन्म से पहले सभी देवता और ब्रह्मा इत्यादि गर्व स्तुति करते हैं। वहां भी भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है। और भागवत जी के विराम के समय भी भगवान के सत्य स्वरूप का निरूपण किया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये वेद की ऋचाएं कहती हैं साहब, जन्माद्यस्य यतः अतो इमानि भूतानि जायन्ते सः रसो वैसः, जिनके कारण समस्त प्राणी मात्र का जन्म हुआ है, जो सब पर कृपा करने वाले हैं, इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं, जिन्होंने केवल अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को बहुत से वेदों का ज्ञान करा दिया, अनेक पुराण शास्त्र इत्यादि का ज्ञान केवल संकल्प मात्र से कराया। ऐसे भगवान ब्राह्मणों की, गौ माता की और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। जन्माद्यस्य यतः, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अब तब धरि प्रभु विवेक सरिया, तब तब धरि प्रभु विवेक सरिया, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर यहाँ धर्म की हानि होती है और अभिमानी अधर्मी जीव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के आते हैं और अपनी बहुत सी लीलाएं इस धराधाम पर आकर के करते हैं। ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, उनको सबसे पहले यहाँ वंदन किया गया है। सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। आप जीवन में जब सत्य